हेलो एवरीवन, मैं हूं अर्धवन। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल LICL पर। आज के इस वीडियो में हम लोग ओ लेवल से संबंधित वेब डिज़ाइनिंग के पेपर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, जिससे आपका ये श्योर होगा कि आप 40 में से 40 ऑब्जेक्टिव जो पार्ट आता है उसमें 40 में से 40 मार्क का आप कर पाएँ। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज HTML स्टैंड्स फॉर। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, या कह सकते हैं HTML का मतलब क्या है। ठीक है, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, होम टूल मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर लिंक्स एंड टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, आपको याद रखना है इसका फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, हु इज मेकिंग द वेब स्टैंडर्ड। वेब स्टैंडर्ड कौन बनाता है। वेब स्टैंडर्ड बनाता है W3 कंसोर्टियम, तो इसे हम बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ठीक है, आपको ध्यान रखना है इसका आंसर क्या हो जाएगा, द वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज द करेक्ट HTML एलिमेंट फॉर द लार्जेस्ट हेडिंग। सबसे बड़ी हेडिंग के लिए HTML एलिमेंट को सिलेक्ट कर रहे हैं। HTML का कौन सा एलिमेंट सबसे बड़ी हेडिंग के लिए यूज में आता है। हेडिंग, H6, H1, हेड। तो आपको पता होगा इसका सही आंसर होगा H1, क्योंकि H1 हेडिंग स्टाइल सबसे बड़ा होता है और H6 सबसे छोटा होता है। ठीक है, H1 फिर H2 फिर H3 इस तरीके से होते हैं। तो टोटल आपके होते हैं 6 हेडिंग स्टाइल, H1 से लेके H6 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द करेक्ट HTML एलिमेंट फॉर इंसर्टिंग लाइन ब्रेक। लाइन ब्रेक लगाने के लिए कौन सा HTML एलिमेंट यूज किया जाता है। एक ऑप्शन है हमारा BR, एक है LB, एक है ब्रेक। तो यहाँ पर यूज होता है BR। BR का यूज किया जाता है लाइन ब्रेक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द करेक्ट HTML फॉर एडिंग बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड पर कलर लगाने के लिए कौन सा HTML का सही सिंटैक्स है। पहला दिया गया है बॉडी स्टाइल बैकग्राउंड डैश कलर येलो। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है बॉडी BG इक्वल येलो। देखिए BG कोई एट्रीब्यूट नहीं होता है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है बैकग्राउंड फिर येलो फिर बैकग्राउंड। देखिए बैकग्राउंड नाम का कोई टैग नहीं होता है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। अब देख लेते हैं इसको, बॉडी स्टाइल। यहाँ पर स्टाइल टैग का यूज करके CSS की प्रॉपर्टी को डिफाइन कर दिया गया है बैकग्राउंड कलर येलो, तो यही हमारा सही सिंटैक्स हो जाएगा। ठीक है, ए। क्वेश्चन नंबर 6 है, चूज द करेक्ट HTML एलिमेंट, डिफाइन इंपॉर्टेंट टेक्स्ट। इंपॉर्टेंट टेक्स्ट को डिफाइन करने के लिए कौन सा HTML का टैग यूज किया जाता है। यहाँ पर यूज होता है आपका इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको ध्यान रखना है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 5, व्हाट इज द करेक्ट HTML फॉर एडिंग ए बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड पर कलर लगाने के लिए कौन सा सही HTML का सिंटैक्स है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है बॉडी स्टाइल बैकग्राउंड डैश कलर येलो। ठीक है, यहाँ पर स्टाइल टैग का यूज करके, स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करके यहाँ पर डिफाइन किया गया है CSS की प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ पर बॉडी स्टाइल एट्रीब्यूट लगा के CSS का प्रॉपर्टी डिफाइन किया गया है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया बॉडी BG इज इक्वल टू येलो। देखो BG नाम का कोई एट्रीब्यूट नहीं होता है, जो एट्रीब्यूट होता है वो होता है BG कलर। ठीक है, तो BG कलर नहीं लगाया गया है, तो मतलब ये वाला हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन है बैकग्राउंड येलो बैकग्राउंड। देखिए बैकग्राउंड नाम का कोई टैग नहीं होता है, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर एक ही ऑप्शन सही है, बॉडी स्टाइल बैकग्राउंड डैश कलर कॉलन येलो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, चूज द करेक्ट HTML एलिमेंट टू डिफाइन इंपॉर्टेंट टेक्स्ट। इंपॉर्टेंट टेक्स्ट को डिफाइन करने के लिए कौन सा HTML का एलिमेंट यूज किया जाता है। देखिए यहाँ पर यूज होता है आपका स्ट्रॉन्ग। ठीक है, स्ट्रॉन्ग से क्या होता है, थोड़ा सा टेक्स्ट आपका बोल्ड हो जाता है, बोल्ड की टाइप का आता है, तो उसका यूज होता है इंपॉर्टेंट टेक्स्ट को डिफाइन करने के लिए। हालांकि I का भी हो सकता है, B का भी हो सकता है। I से क्या होता है, थोड़ा इटैलिक आ जाता है, जिससे उस पर किसी भी व्यक्ति का ध्यान आसानी से जा सके। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो उपयुक्त आंसर है वो रहेगा आपका स्ट्रॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, चूज द करेक्ट HTML एलिमेंट टू डिफाइन एम्फेसाइज्ड टेक्स्ट।
एम्फेसाइज टेक्स्ट के लिए यूज़ किया जाता है, कौन सा एलिमेंट यूज़ किया जाता है एम्फेसाइज टेक्स्ट को डिफाइन करने के लिए। एम्फेसाइज में क्या होता है, कुछ टेक्स्ट मोटा होता है और कुछ इटैलिक स्टाइल में लिखा होता है, कुछ तिरछा लिखा होता है, ठीक है, यानी कि बोल्ड और इटैलिक का एक साथ कॉम्बिनेशन जैसा लगता है एम्फेसाइज्ड में। तो EM टैग का यहाँ पर यूज़ होता है, आपको ध्यान रखना है कौन सा टैग यूज़ होता है, EM। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द करेक्ट HTML फॉर क्रिएटिंग ए हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए कौन सा HTML का करेक्ट सिंटैक्स है। A href https www.licl.in licl और A टैग क्लोज, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला सिंटैक्स दिया गया, इसमें href एट्रीब्यूट का यूज़ है। यहाँ पर आप देखेंगे https यानी कि बिना href लगाए सीधा भीतर डाल दिया गया। यहाँ पर वो टैक्स लिखते हैं हम जिस पर हमें हाइपरलिंक लगाना होता है, ठीक है। तो ये वाला भी हमारा गलत है क्योंकि विदाउट href लगाए हुए कोई भी हाइपरलिंक हम नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। दूसरा, इसमें URL के साथ लिंक को डिफाइन कर दिया गया है, तो यहाँ पर URL की जगह पर href का यूज़ होता है, और ये वाला तो बिल्कुल ही गलत है क्योंकि नेम से हम हाइपरलिंक नहीं लगा सकते। नेम सिर्फ किसी भी एट्रीब्यूट के नेम को डिफाइन करने के लिए किया जाता है, जिससे कि आगे ज़रूरत पड़ने पर उसे हम कॉल करा सकें, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन जो फर्स्ट वाला है वो हमारा सही हो जाएगा, A href = HTTPS, ठीक है। तो ये हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, विच कैरेक्टर इज यूज टू इंडिकेट एन एंड टैग। एंड टैग को इंडिकेट करने के लिए कौन सा कैरेक्टर यूज होता है। आपको याद होगा कोई भी टैग को जब हम क्लोज करते हैं, एंड टैग लगाते हैं, तो आप एक स्लैश लगाते हैं, ठीक है। तो ये जो स्लैश होता है वो एंड टैग को स्पेसिफाई करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा A, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, हाउ कैन यू ओपन ए लिंक इन ए न्यू टैब ब्राउज़र विंडो। ब्राउज़र की नई विंडो में किसी लिंक को ओपन करने के लिए आप क्या करते हैं या आप क्या करेंगे, क्या टैग लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर A href URL टारगेट ब्लैंक। देखिएगा जो टारगेट एट्रीब्यूट है वो इसी के लिए लगाया जाता है, ये डिफाइन करना कि जो लिंक है वो कैसे ओपन हो, उसी पेज पर ओपन हो, तो उसके लिए हम लगाते हैं सेल्फ, ठीक है। अगर हम अलग किसी पेज पर ओपन करना चाहते हैं तो हम लगाते हैं टारगेट ब्लैंक, ठीक है। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा A, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11, विच ऑफ दीज एलिमेंट्स आर टेबल एलिमेंट। इनमें से कौन से एलिमेंट टेबल के एलिमेंट हैं। एक दिया है यहाँ पर टेबल TR-TD। अगला ऑप्शन देख लेते हैं टेबल TR-TT। यहाँ पर जो TT है ये नहीं होता है, इसका टेबल का ऑप्शन नहीं होता है। नेक्स्ट है T-हेड बॉडी TR, तो यहाँ पर बॉडी नहीं होता है, बाकी दोनों के दोनों हैं। और चौथे ऑप्शन में दिया गया टेबल हेड और T-फुट। देखिए T-फुट होता है लेकिन हेड नहीं होता है, तो यहाँ पर बाकी सब में दो ऑप्शन तो हैं लेकिन तीसरा वाला मैच नहीं कर रहा है। लेकिन जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है उसमें टेबल दिया गया है, TR दिया गया है, TD दिया गया है, ये तीनों के तीनों टेबल के एलिमेंट हैं, ठीक है। तो ये हमारा सही हो जाएगा पहला। क्वेश्चन नंबर 12 है, इनलाइन एलिमेंट्स आर नॉर्मली डिस्प्लेड विदाउट स्टार्टिंग ए न्यू लाइन। जो इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं वो बिना नई लाइन स्टार्ट किए ही डिस्प्ले होते हैं। जैसे आपने देखा होगा A टैग जब भी हम लगाते हैं तो जो भी टेक्स्ट लिखा जाता है उसके बाद कोई भी अगला टेक्स्ट लिखते हैं तो वो नई लाइन में नहीं आता है बल्कि उसी लाइन में आ जाता है। जबकि अगर हम पैराग्राफ टैग लगाते हैं उसके बाद कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं पैराग्राफ को क्लोज करने के बाद, तो नई लाइन आ जाती है, अपने आप से नई लाइन में जाता है। ऐसे ही अगर आप हेडिंग स्टाइल्स का यूज़ कर रहे हैं तब भी ऐसा ही होता है, क्योंकि ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये ब्लॉक लेवल होते हैं, ये इनलाइन नहीं होते हैं। इनलाइन में जो भी टेक्स्ट इनलाइन टैग को क्लोज करने के बाद लिखा जाएगा वो उसी लाइन में शो करेगा। तो ये हमारा सही हो जाएगा विदाउट स्टार्टिंग न्यू लाइन, यानी कि नई लाइन बिना स्टार्ट किए ही वो टेक्स्ट हमें शो करता है। तो ये हमारा हो जाएगा ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13, हाउ कैन यू मेक ए नंबर लिस्ट। नंबर्ड लिस्ट आप कैसे बनाएंगे। जो HTML में नंबर्ड लिस्ट बनाने की टैग यूज़ होता है वो होता है आपका OL, यानी कि ऑर्डर्ड लिस्ट। नंबर्ड लिस्ट को ऑर्डर्ड लिस्ट भी कहा जाता है। और बुलेटेड लिस्ट बनाने के लिए टैग यूज़ होता है वो होता है UL, अनऑर्डर्ड लिस्ट, यानी कि जिसमें क्रम का ध्यान ना रखना हो। तो उसके लिए हमारे सर्किल यूज़ होता है, ठीक है। एक हमारा स्क्वायर यूज़ होता है, आपको याद होगा ये UL के टाइप हैं, स्क्वायर टाइप यूज़ होता है। और एक डिस्क यूज़ होता है, डिस्क में हमारा फुल आता है, फिल होके, ठीक है। सर्किल होता है फिल होके आता है। तो UL
यूएल का यूज़ होता है बुलेटेड लिस्ट बनाने के लिए और नंबर्ड लिस्ट बनाने के लिए यूज़ होता है ओएल का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओएल और इसका सही आंसर हो जाएगा हाउ कैन यू मेक ए बुलेटेड लिस्ट यूएल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द करेक्ट HTML फॉर मेकिंग ए चेक बॉक्स। चेक बॉक्स बनाने के लिए HTML का कौन सा सही सिंटैक्स है। ठीक है, चेक बॉक्स कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है इनपुट टाइप चेक बॉक्स। ठीक है, इनपुट का टाइप जो देना है वो हमें चेक बॉक्स देना है, या इनपुट टाइप चेक। देखिए चेक नहीं होता है, इनपुट टाइप की वैल्यू रखनी पड़ती है हमें चेक बॉक्स। ठीक है, तो ये हमारा पहला ऑप्शन सही है, दूसरा तो बिल्कुल ही तीसरा तो बिल्कुल ही गलत है और सेम चौथा। ठीक है, तो इनपुट टाइप चेक बॉक्स लिखना होता है, जबकि रेडियो बटन के लिए हमें सिर्फ लिखना होता है इनपुट टाइप रेडियो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द करेक्ट HTML फॉर मेकिंग टेक्स्ट इनपुट फील्ड। टेक्स्ट इनपुट फील्ड बनाने के लिए HTML का करेक्ट सिंटैक्स कौन सा है। आपको याद होगा फॉर्म में जब हमें टेक्स्ट फील्ड बनानी होती है तो हम यूज़ करते हैं इनपुट टाइप टेक्स्ट का। इसका आंसर सही हो जाएगा इनपुट टाइप टेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द करेक्ट HTML फॉर मेकिंग ड्रॉप डाउन लिस्ट। ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए कौन सा सही HTML का सिंटैक्स है या कौन सा सही टैग है, कौन सा एलिमेंट यूज़ किया जाता है। तो इसके लिए यूज़ करते हैं हम लिख सिलेक्ट। आपको याद होगा इसमें कुछ इस तरीके से होता है, पहले हम लिखते हैं सिलेक्ट। ठीक है, फिर उसके बाद ऑप्शंस को डिफाइन करते हैं, कौन से ऑप्शन है हमारे, जैसे ऑप्शन 1 जो भी ऑप्शन है पहला वो आपका आ जाएगा। यहाँ पर हमने ऑप्शन लिख दिया, क्लोज कर दिया। सेम एज आप जो भी जितने भी ऑप्शंस हैं वो आप ऑप्शंस ऐसे ही डिफाइन कर लेंगे। ठीक है, और ऑप्शन जब फाइनली क्लोज हो जाएगा उसके बाद आप सिलेक्ट को क्लोज कर देते हैं। कुछ इस तरीके से हम लोग एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए सिंटैक्स लगाते हैं, कुछ इस तरीके से टैग्स का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर यूज़ हो गया जाता है आपका सिलेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, व्हाट इज द करेक्ट HTML फॉर मेकिंग टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया बनाने के लिए कौन सा सही HTML का टैग है। आपको याद होगा टेक्स्ट एरिया बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं टेक्स्ट एरिया टैग का। ठीक है, टेक्स्ट एरिया टैग का यूज़ किया जाता है टेक्स्ट एरिया बनाने के लिए। आपको पता है बड़ा सा बॉक्स बन के आता है, इसमें हमें डिफाइन करनी है कितनी रो और कितने कॉलम हमें चाहिए होते हैं, उसमें हम काफ़ी सारा टेक्स्ट लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19, व्हाट इज द करेक्ट HTML फॉर इंसर्टिंग एन इमेज। इमेज को लगाने के लिए कौन सा सही HTML का सिंटैक्स है। यहाँ पर देखिएगा दिया गया img src image.gif alt my image। देखिए जो alt एट्रीब्यूट होता है वो इसलिए लगाया जाता है जब अगर आपका इमेज सोर्स पर नहीं मिलता है तो अल्टरनेटिव टेक्स्ट के रूप में वो आपको दिख जाता है कि यहाँ पर किससे संबंधित इमेज था, कुछ उसके बारे में। ठीक है, तो हमारा src आपको लगाते हैं। नेक्स्ट है हरेफ इमेज। देखिएगा इमेज को लगाने के लिए हम हरेफ का यूज़ नहीं करते हैं, हरेफ का यूज़ किया जाता है लिंक के लिए। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया इमेज। इमेज नाम का कोई टैग नहीं होता है तो ये भी गलत हो गया। img alt my image, खाली alt my image लगाने से हमारा इमेज नहीं आएगा। ठीक है, तो ये वाला जो हमारा पहला है ऑप्शन वो सही है। इमेज src इक्वल टू image.gif, यानी कि इमेज का नाम यहाँ पर रहेगा alt my image। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, व्हाट इज द करेक्ट HTML फॉर इंसर्टिंग ए बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड इमेज इंसर्ट करने के लिए कौन सा सही HTML का टैग है या HTML का सिंटैक्स है, ये बताना है आपको। बॉडी स्टाइल बैकग्राउंड इमेज URL background.gif। आप देख सकते हैं पहला वाला ही ऑप्शन सही है क्योंकि यहाँ पर स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करके CSS की प्रॉपर्टी का यूज़ किया गया है। ये CSS की प्रॉपर्टी लगी हुई है जिससे हम बैकग्राउंड को सेट कर सकते हैं, तो ये हमारा पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, एन आई फ्रेम इज यूज टू डिस्प्ले वेब पेज। आई फ्रेम का यूज़ किसी वेब पेज को डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है विद इन ए वेब पेज। किसी वेब पेज के अंदर दूसरे वेब पेज को डिस्प्ले कराने के लिए आई फ्रेम का यूज़ किया जाता है, ये यहाँ पर कहा गया है। बिल्कुल आई फ्रेम का यूज़ किसी वेब पेज के अंदर दूसरे वेब पेज को लगाने के लिए किया जाता है, ये हमारा ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा HTML कमेंट्स स्टार्ट विद लेफ्ट एंगल ब्रैकेट एक्सक्लेमेटरी साइन डैश 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 एंड एंड विथ डैश 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 और राइट एंगल ब्रैकेट।
तो जी हाँ, हमारा जो HTML में कमेंट्स होते हैं वो इसी तरीके से लगाए जाते हैं, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉर्मली डिस्प्लेड विदाउट स्टार्टिंग ए न्यू लाइन। देखिए ब्लॉक एलिमेंट जो भी होते हैं, जैसे पैराग्राफ होता है ये ब्लॉक एलिमेंट होता है, डिव ये आपका ब्लॉक एलिमेंट होता है, हेडिंग स्टाइल्स ये आपके ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। इनके क्लोजिंग के बाद अपने आप से नई लाइन स्टार्ट हो जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर बताया गया विदाउट, दैट मीन्स ये जो स्टेटमेंट हो जाएगा वो हमारा रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच HTML एलिमेंट डिफाइंस द टाइटल ऑफ ए डॉक्यूमेंट। कौन सा HTML का एलिमेंट टाइटल, डॉक्यूमेंट का टाइटल शो कराने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर यूज़ होता है हमारा टाइटल, ठीक है, आपको ध्यान रखना है कौन सा एलिमेंट यूज़ होता है, टाइटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच HTML एट्रीब्यूट स्पेसिफाई एन अल्टरनेटिव टेक्स्ट फॉर एन इमेज। इमेज के लिए अल्टरनेटिव टेक्स्ट को डिस्प्ले करने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ किया जाता है। इफ़ द इमेज कैन नॉट डिस्प्लेड, अगर इमेज नहीं आ रही हो तो कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ किया जाता है अल्टरनेटिव टेक्स्ट को शो कराने के लिए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, वो होता है एल्ट, ठीक है। अभी इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर आपका HTML में हम इमेज के लिए ये लगाते हैं, कैसे इमेज अगर नहीं आ रही होती तो एल्ट कैसे वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26, विच डॉक टाइप इज करेक्ट फॉर HTML5। HTML5 के लिए कौन सा डॉक टाइप सही है। तो HTML5 में जो आपका डॉक टाइप लगाया जाता है वो होता है ये पहला वाला, यानी कि डॉक टाइप HTML, बहुत सिंपल से लिख दिया जाता है। नेक्स्ट जो दिया गया है ये आपका गलत है, 5 नहीं लिखना होता है हमें, खाली इतना ही लिखने से काम चल जाता है। सी नंबर जो दिया गया है ये आपका 4.1 में यूज़ होता था, ठीक है, HTML4 में यूज़ होता था, ये यहाँ पर यूज़ नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, विच HTML एलिमेंट इज यूज टू स्पेसिफाई ए फुटर फॉर ए डॉक्यूमेंट। इनमें से कौन सा एलिमेंट डॉक्यूमेंट के फुटर को डिफाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो वो होता है आपका फुटर। इसी तरीके से एक हेडर भी होता है, आपको ध्यान रखना है, ये फुटर सेक्शन को डिफाइन करने के लिए फुटर टैग का यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन HTML यू कैन एम्बेड SVG एलिमेंट डायरेक्टली इनटू एन HTML पेज। यहाँ पर पूछा गया है इन HTML, क्या HTML में यू कैन एम्बेड, आप एम्बेड कर सकते हैं SVG एलिमेंट डायरेक्टली इनटू एन HTML पेज, किसी HTML पेज पर सीधे आप इसे एम्बेड कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल हम इसे HTML पेज पर सीधे एम्बेड कर सकते हैं, ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द करेक्ट HTML एलिमेंट फॉर प्लेइंग वीडियो फाइल्स। इनमें से कौन सा HTML का एलिमेंट है जो वीडियो फाइल प्ले करने के लिए यूज किया जाता है। तो वो होता है हमारा वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30, व्हाट इज द करेक्ट HTML एलिमेंट फॉर प्लेइंग ऑडियो फाइल्स। ऑडियो फाइल्स को प्ले करने के लिए कौन सा HTML एलिमेंट यूज होता है, वो है हमारा ए, यानी कि ऑडियो, ठीक है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे ऑडियो फाइल्स को हम वेब पेज पर लगाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। द HTML ग्लोबल एट्रीब्यूट कंटेंट एडिटेबल इज यूज्ड। कंटेंट एडिटेबल जो ग्लोबल एट्रीब्यूट है HTML का, उसका यूज़ किया जाता है। किसके लिए किया जाता है ये बताना है, ठीक है। चलिए पहले आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, फिर आप बताइएगा इसका क्या यूज़ होता है। यहाँ पर आप वीडियो में देख सकते हैं कि जब हम टेक्स्ट को कंटेंट एडिटेबल करते हैं तो क्या होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा स्पेसिफाई वेदर द कंटेंट ऑफ एन एलिमेंट शुड बी एडिटेबल और नॉट। यानी कि जो हमारा कंटेंट है वो एडिटेबल हो या नहीं हो, किसी एलिमेंट के कंटेंट एडिटेबल हो या नहीं हो, इस चीज़ को डिसाइड करने के लिए यूज़ किया जाता है हमारा कंटेंट एडिटेबल एट्रीब्यूट, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32 इन HTML ऑन ब्लर एंड ऑन फोकस आर। HTML में ऑन ब्लर और ऑन फोकस क्या है? ये इवेंट एट्रीब्यूट होते हैं, ये इवेंट हैंडलर होते हैं जो जावा स्क्रिप्ट की कोडिंग को हैंडल करते हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरीके से इवेंट हैंडलर वर्क करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। ग्राफिक्स डिफाइंड बाय एसवीजी इन विच फॉर्मेट। जो ग्राफिक्स डिफाइन किए जाते हैं एसवीजी के द्वारा वो किस फॉर्मेट में होते हैं? वो होते हैं हमारे XML के फॉर्मेट में होते हैं। XML फॉर्मेट में एसवीजी के द्वारा ग्राफिक्स को डिफाइन किया जाता है। यहाँ पर देखिएगा कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ एसवीजी से संबंधित बताए दे रहा हूँ, इनको आप याद रखिएगा। पहले तो हमें ये समझना है व्हाट इज एसवीजी। एसवीजी है क्या? एसवीजी का फुल फॉर्म होता है स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। आपको याद रखना है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। हो सकता है क्वेश्चन में ये आ जाए आपका इस एसवीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि बहुत ही सिंपल सी चीज़ है और यहाँ के लिए इम्पॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट है एसवीजी यूज टू डिफाइन वेक्टर बेस्ड ग्राफिक्स। जो वेक्टर बेस्ड ग्राफिक्स होती हैं उनको डिफाइन करने के लिए एसवीजी का यूज किया जाता है, ठीक है, वेब पेज के लिए। SVG डिफाइंस द ग्राफिक्स इन XML फॉर्मेट। ये आपको ध्यान रखना है, यही क्वेश्चन था आपका। जो SVG होते हैं वो आपकी जो डॉक्यूमेंट फाइल ग्राफिक्स फाइल होते हैं उनको XML के फॉर्मेट में डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एवरी एलिमेंट एंड एवरी एट्रीब्यूट इन SVG फाइल कैन बी एनिमेटेड। प्रत्येक एट्रीब्यूट और प्रत्येक एलिमेंट को यहाँ पर एनिमेट किया जा सकता है। SVG ये W3C मतलब वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम
रिकमेंडेशन, W3C के द्वारा इसे रिकमेंड किया गया है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जो ग्राफिक्स लगाते हैं उनके लिए GIF वगैरह का यूज़ करते हैं, तो उनके बजाय हम इससे डायरेक्टली इमेजेस को बना सकते हैं, डायरेक्टली ग्राफिक्स को हम तैयार करके स्वयं लगा सकते हैं। ये वेक्टर ग्राफिक्स को आसानी से तैयार करने में हमारी मदद करता है। एक सबसे बड़ी आसानी ये होती है, यहाँ पर हम अपने टेक्स्ट एडिटर पर ग्राफिक्स बना लेते हैं, हमें इसके लिए ग्राफिक्स का सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। SVG इंटीग्रेट्स with other W3C standards such as DOM and XSL। ये अन्य जो SVG के स्टैंडर्ड्स हैं W3C यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम के जो स्टैंडर्ड हैं उनके साथ भी ये इंटीग्रेट हो जाता है। Why use SVG? SVG का उपयोग क्यों करें? SVG इमेज कैन क्रिएटेड एंड एडिटेड विथ एनी टेक्स्ट एडिटर। सबसे बड़ा और सबसे अच्छा लाभ इसका यही है, ये किसी भी टेक्स्ट एडिटर यानी कि नोटपैड का यूज़ करके भी आप इसे एडिट कर सकते हैं, इसे क्रिएट कर सकते हैं। जबकि इमेजेस GIF या JPG टाइप की इमेजेस जो हमें बनानी होती हैं तो हमें किसी न किसी फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ करना पड़ता है, पिक्चर एडिटिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ करना पड़ता है। SVG इमेज कैन बी सर्च, इंडेक्स, स्क्रिप्टेड एंड कंप्रेस्ड। इनको इंडेक्स किया जा सकता है, स्क्रिप्टेड होती हैं और इन्हें कंप्रेस्ड भी किया जा सकता है। SVG इमेज आर स्केलेबल, ये स्केलेबल होती हैं। SVG इमेज कैन बी प्रिंटेड विद हाई क्वालिटी एट एनी रेजोल्यूशन, किसी भी रेजोल्यूशन पर इनको प्रिंट किया जा सकता है। SVG इमेज आर जूमेबल, इनको जूम भी किया जा सकता है। SVG ग्राफिक्स डू नॉट लूज एनी क्वालिटी इफ दे आर जूम्ड और रिसाइज्ड। अगर उन्हें रिसाइज किया जाता है या जूम किया जाता है तो उनकी क्वालिटी में कोई फर्क नहीं आता है, सबसे बड़ा इसका लाभ है। SVG इज एन ओपन स्टैंडर्ड, ये ओपन स्टैंडर्ड होते हैं तो इन्हें कोई भी कोडेड कर सकता है, इनकी कोई समस्या नहीं होती है, कोई भी इनके लिए हमें लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती है। SVG फाइल्स आर प्योर XML, ये पूरी तरीके से XML की होती हैं। SVG की जो फाइल्स होती हैं वो पूरी तरीके से XML फाइल्स होती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। द HTML कैनवास एलिमेंट इज यूज्ड। HTML का जो कैनवास एलिमेंट है इसका क्या यूज़ होता है? इसका यूज़ होता है ड्रॉ ग्राफिक्स। ग्राफिक्स बनाने के लिए HTML में कैनवास एलिमेंट का यूज़ किया जाता है। जैसे XML में आपका यूज़ होता है SVG, वैसे ही यहाँ पर कैनवास का यूज़ किया जाता है। HTML क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 35 है, इन HTML विच एट्रीब्यूट इज यूज टू स्पेसिफाई दैट एन इनपुट फील्ड मस्ट बी फिल्ड। कौन सा एट्रीब्यूट ये स्पेसिफाई करता है कि जो इनपुट फील्ड है वो आवश्यक रूप से भरी हुई होनी चाहिए? तो उसके लिए हम एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं रिक्वायर्ड। आपको याद रखना है कौन सा HTML एलिमेंट यूज़ किया जाता है, रिक्वायर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36। विच इनपुट टाइप डिफाइंस स्लाइडर कंट्रोल। कौन सा इनपुट टाइप स्लाइडर कंट्रोल को डिफाइन करता है? तो इसके लिए यूज़ किया जाता है रेंज। तो आप इसको डिफाइन करते हैं कुछ इस तरीके से, इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेंज, ठीक है। तो इससे हमारा एक रेंज स्लाइडर आ जाता है जिस पर हम आसानी से स्लाइड कर सकते हैं और वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट 37। विच HTML एलिमेंट डिफाइंस नेविगेशन लिंक्स। नेविगेशन लिंक्स को डिफाइन करने के लिए कौन सा HTML का टैग यूज़ किया जाता है, एलिमेंट यूज़ किया जाता है? वो होता है हमारा नेव। आपको ध्यान रखना है कौन सा टैग होता है, नेव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच HTML एलिमेंट इज यूज टू डिस्प्ले ए स्केलर मेजरमेंट विद इन ए रेंज। किसी रेंज में स्केलर मेजरमेंट को दिखाने के लिए कौन सा टैग यूज़ किया जाता है? तो उसके लिए यूज़ होता है मीटर टैग। आपको याद रखना है कौन सा टैग यूज़ होता है, मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। इन HTML व्हाट डज द असाइड एलिमेंट डिफाइन। असाइड एलिमेंट क्या डिफाइन करता है? तो कंटेंट असाइड फ्रॉम द पेज कंटेंट, द ASCII कैरेक्टर सेट टू एंड इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट। ये तो नहीं होता है, इसके लिए हम मेटा टैग का यूज़ करते हैं। ए नेविगेशन लिस्ट बी शोन एट द लेफ्ट साइड ऑफ द पेज, इसके लिए हम लोग नेव का यूज़ करते हैं। और ये असाइड जो एट्रीब्यूट होता है उसका यूज़ किया जाता है कंटेंट असाइड फ्रॉम द पेज कंटेंट। पेज के जो मुख्य कंटेंट है उसे एक साइड में कंटेंट को शो कराने के लिए दिखाया जाता है। नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा वो है, विच HTML एलिमेंट इज यूज टू स्पेसिफाई ए हेडर फॉर ए डॉक्यूमेंट और सेक्शन। किसी डॉक्यूमेंट और सेक्शन के लिए अगर हमें हेडर शो कराना है तो कौन सा एलिमेंट यूज़ किया जाता है? तो उसके लिए यूज़ होता है हमारा हेडर। जैसे आपको बताया था अभी कुछ देर पहले, एक होता है फुटर और एक होता है हेडर।
तो हेडर सेक्शन को दिखाने के लिए हेडर का यूज़ होता है और फुटर सेक्शन के लिए फुटर का यूज़ होता है। तो ये थे हमारे 40 क्वेश्चंस। आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।